नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आज के वीडियोस में अपन देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे कितने टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके टाइप ये लास्ट है। इसके बाद से मेरे तरफ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का द एंड। फिर भी आपके कोई भी डाउट रहता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, तो मेरा कांटेक्ट नंबर आपको पता है 8003972670। इसे नोट डाउन कीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे अपना डाउट भेज सकते हैं जितने भी डाउट है आपके। और अभी तक आपने ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं आप मेरे, तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या फिर डाउट अपने रखने में काफी आसानी हो जाएंगी। तो आइए देखिए टाइप 3 में आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इस टाइप के क्वेश्चंस के करने के क्या तरीके हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन। यानी अगर tan थीटा यानी 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू अगर आपको 4 गिवन है, तो आप फाइंड आउट कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसकी वैल्यू क्या होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, तो आइए देखिए। पहले आपको देख लेते हैं क्या गिवन है बेटा। सर गिवन है 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो सर अपन ने पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा का कोई रिलेशन देखा नहीं, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखा नहीं। अपन ने कैसा देखा है tan थीटा। तो पहले तो ये 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू 4 गिवन है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी बेटा 4/3 के बराबर। ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा मैंने क्या बोला है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले देखो क्या गिवन है, दूसरा आपको देखना है क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसके क्या तरीके हैं निकालने के। तो आपसे पूछा गया है कि 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होंगी अगर आपको tan थीटा की वैल्यू 4/3 गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपको जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा कि जो आपको गिवन है वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसमें गिवन है, tan थीटा में। और जो इवेलुएट करना है वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे दिख रहे हैं बेटा, sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा दो तरीके होते करने के, या तो जो गिवन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस उसको आप जो इवेलुएट करना है उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर दें, यानी tan थीटा को आप sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर दें। या फिर जो आपको इवेलुएट करना है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस गिवन है उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस को जो जो आपको इवेलुएट करना है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस गिवन है उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस को आप किसमें कन्वर्ट कर दें, जो आपको गिवन है, यानी साइन और cos को आप tan में कन्वर्ट कर दें। तो ये आपका हो गया पहला तरीका और ये आपका हो गया दूसरा तरीका, पहला एंड दूजा। ठीक है जी। तो आइए जरा करके देख लेते हैं पहला। तो पहला सर क्या बोले कि जो आपको गिवन है उसको कन्वर्ट कर दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। तो tan थीटा को अगर आप cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक एक्सप्रेशन आपको पता है, एक रिलेशन पता है आपको, वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, कोनो दिक्कत यहां तक। लेकिन आप जरा देखिए कि इस जो आपको एक्सप्रेशन जो गिवन है ये वाला, इसमें क्या साइन थीटा अपन कॉस थीटा कहीं बन रहा है क्या, सर ऐसा एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा है। तो ये वाला तरीका आपका हो गया फेल, ये वाला नहीं। तो दूसरा तरीका सर क्या हुआ कि जो आपको इवेल्युएट करना है उसको कन्वर्ट कर दीजिए tan थीटा में। तो यानी साइन थीटा और cos थीटा और साइन थीटा और cos थीटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए सीधे किसमें, tan थीटा में। तो सर ये हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है सर। इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग द होल इक्वेशन द होल एक्सप्रेशन सॉरी एक्सप्रेशन बाय cos थीटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब सर जे का होगा तो जे ये होगा कि जरा यहां देखत जाइए, हम आपको दिखाते जाते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा ना साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, tan थीटा में। और ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 1, और ये cos थीटा से cos थीटा कट के 1, और ये वाला भी एक्सप्रेशन और रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, tan थीटा में। अभी अपन ने देखा है कि साइन थीटा अपन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो ये अब जो एक्सप्रेशन आपको होल गिवन था ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, और 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस 2, और tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू अभी अभी निकाला आपने 4/3, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2। ठीक है जी। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बन गया 4 प्लस 2, और नीचे क्या बन गया बेटा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 6/2, तो ये कट के आ जाएगा 3 के बराबर। तो यानी अगर आपको 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन हो, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 गिवन हो, तो उसके अगर और आपको ये एक्सप्रेशन गिवन कर दिया जाए और इसकी वैल्यू पूछा जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 3 के बराबर। दैट्स इट और क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करते हैं, यही इनका तरीका है, और यही 2 तरीके और शॉर्ट ट्रिक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन दिखत है, और देखिए आपको स्क्रीन पर ई दिख रहा है, जरा आपके सामने है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि इन द एडजॉइंट फिगर, ये फिगर आपको गिवन किया है, क्वेश्चन में ही गिवन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी पे क्या है बेटा 90 डिग्री वा, एंड एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए और सी यानी यहीं से कट जा रहा है अब, ठीक है, ये आपको दे दिया एंगल ए पे थीटा, एंड बी सी एंड सी डी यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और कितने बराबर है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है जी। एंड एडी यानी ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा, ये वाला वो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो जरा आइए जरा फिगर बना ही लेते हैं एक अच्छा सा बड़ा सा, और फिर आपको विजुलाइज कराते हैं। तो ये देखिए ये ट्रायंगल मैंने बनाया, और इसमें एक आपको यहां से एक बन रहा है, ये जा रहा है, ये रहा, ठीक है। अब जरा देखिए इसका नामकरण कर देते हैं, इस पॉइंट को नाम दिया है ए, इसको बी, इसको सी और डी, और यहाँ पे बन रहा है आपका 90 डिग्री एट बी पे, और एंगल ए पे बन रहा है ये वाला एंगल ए पे आपका थीटा। अब जरा देखिए आपको क्या क्या गिवन किया है, ये एडी का डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन किया है, डीसी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, सीबी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और आपको AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस नहीं गिवन किया है। और पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करने के लिए क्या बोला गया है आपसे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अगर आप साइन थीटा निकालने जाएंगे तो इस थीटा के लिए, ये वाले थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, CB, नहीं कि DB परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्या होगा C एंड B, समझ गए, ठीक है सर। और 1 मिनट, और बेस कौन सा होगा AB, एंड हाइपोटेनियस कौन सा होगा बेटा AC के बराबर। तो ना ही आपको बेस का डिस्टेंस गिवन किया है, ना ही आपको हाइपोटेनियस का डिस्टेंस गिवन किया है। तो सर पहले हाइपोटेनियस, और इस ट्रायंगल CBA के लिए पहले हाइपोटेनियस निकालिए और परपेंडिकुलर निकालिए, सॉरी हाइपोटेनियस निकालिए और बेस निकालिए। तो जरा यहां देखिए और समझिए, एक ट्रायंगल देखिए आप, ट्रायंगल DBA एंड दूसरा ट्रायंगल देखिए CBA, दो ट्रायंगल आपको दिखाया मैंने, ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल CBA। तो ट्रायंगल DBA में बेस जो होगा AB, वो क्या होगा, बेस क्या होगा इसका AB के बराबर ही, और ट्रायंगल CBA इसमें भी बेस क्या होगा बेटा AB के बराबर, यानी बेस जो होगा
बेस वाला जो पॉइंट ए बी है ये आपस में दोनों ट्रायंगल के लिए बेटे क्या है, कॉमन है। तो जरा पहले बेस निकाल लेते हैं। तो बेस अगर निकालना है तो बड़े वाले ट्रायंगल से ही बेस निकाल लेते हैं, क्योंकि एडी का डिस्टेंस आपको पता है, हाइपोटेनियस पता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो आपको डीबी का डिस्टेंस पता है, कितना पता है सर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। और आपको एडी का डिस्टेंस पता है, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या आप एबी का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। और इस दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो कोई भी ट्रायंगल से निकाल लीजिए, ए बी का डिस्टेंस तो उतना ही होगा। तो जरा निकालिए सर, कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो एच की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 100, ठीक है जी। और परपेंडिकुलर की पता है, वो है 8 का स्क्वायर यानी 64, सीधे लिख देता हूं, और प्लस बी स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू वो आ जाएगी 100 माइनस 64, यानी ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36, यानी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी स्क्वायर है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब इस थीटा के लिए ट्रायंगल सी ए बी के लिए आपका बेस क्या हो गया बेटा, क्योंकि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकलेंगे इसी थीटा के लिए आपसे पूछा जा रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अब इस ट्रायंगल के लिए आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है 4 सेंटीमीटर, बेस अभी अभी निकाल लिया आपने 6 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस जरा निकाल लीजिए तो काम बन जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पे इसमें भी एच स्क्वायर। अब ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, ट्रायंगल सी बी और ए की। तो इसमें जरा देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी और बी शायद, है ना, हाँ सी बी, सी बी इज परपेंडिकुलर, वो आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बेस गिवन है ए बी, वो कितना गिवन है बेटा, 6 सेंटीमीटर के बराबर। और ए सी ये आपको गिवन नहीं है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो h की वैल्यू आपको AC नहीं गिवन है, तो AC का स्क्वायर पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ बताइए, ये आ जाएगा 16 और प्लस 36, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 16 12 और ये आ गया 4 1 5 52 के बराबर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर 52। और रूट अंडर 52 को कैसे लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू रूट अंडर 52 को आप लिख दीजिए 13 इंटू 4 के बराबर, बोलिए हाँ या ना। यानी AC किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 रूट 13 सेंटीमीटर के बराबर। ये आपने निकाल ली AC की वैल्यू, ठीक है जी। AC की वैल्यू निकाल ली, ये कितनी आ गई बेटा, 2 रूट 13। अब देखिए, अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, CB, बेस क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC के बराबर। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाँ जी, तो आपने सारा चीज निकाल लिया। आपने इस ट्रायंगल के लिए आपने बेस निकाल ली, परपेंडिकुलर निकाल ली और हाइपोटेनियस निकाल ली। तो आपसे पूछा क्या गया है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। और एक और पूछा गया है कॉस थीटा की वैल्यू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस के बराबर। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा अपन साइन थीटा अभी अपने निकाला, परपेंडिकुलर आपको गिवन था 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस निकाला 2 रूट 13 के बराबर, बोलिए हाँ या ना। और ये आपका कॉस थीटा किसके बराबर जाएगा, बेस अभी अभी आपने निकाला था 6 सेंटीमीटर के बराबर, और 6 अपॉन और हाइपोटेनियस आपका 2 रूट 13 के बराबर। तो अब बताइए आपको समझ आया या नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं था, बस ट्रायंगल बना के आपको डराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपको देखना है कि दोनों ट्रायंगल में बेस पॉइंट जो रहेगा कॉमन रहेगा। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर बेस निकाल लेंगे तो आप परपेंडिकुलर आपको गिवन था, बेस आप निकाल लेंगे तो हाइपोटेनियस भी निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।